हैं। आज उनकी बेबाकी को आप सलाम कीजिए। अजीमुस्सान इजलास आम इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी के सदर बावकार जनाब अलहाज कारी नियाज साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए कराम और सियासी कायदान क़यादीन और यहाँ पे हमारे हजरात, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। ये इजलास इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से रखा गया है। इसी दो मौजू पर मैं भी बात करूँगा। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सरकार ने 2008 में एक नारा दिया, एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब तमाम लोगों को पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। लेकिन हमारे और आपके नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उन तमाम लोगों को बता दिया कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर आपके यहाँ इल्म नहीं होगा तो बुराई आम हो जाएगी, और जहाँ बुराई आम हो जाएगी वहाँ गुर्बत में लोग जिएंगे। इल्म दीनी या इल्म दुनियावी नहीं, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे है। कोई इंसान अगर डॉक्टर बनता है और उसके दिल में ये बात रहती है कि मैं अगर कल को डॉक्टर बन जाऊंगा तो इस कौम के लिए मैं कम से कम पैसे में उसको उसका इलाज करूंगा, तो ये भी इल्म दीन में शुमार है। अगर कोई इंजीनियर बनता है और वो ये कहता है कि अगर मदरसे और मस्जिद का नक्शा मुझसे कोई बनवाने आएगा तो मैं फ्री में बनाऊंगा, तो ये भी इल्म दीन का एक हिस्सा है। आपकी नीयतें इल्म को अलग अलग बांटती है। इल्म अगर दुनिया कमाने की नीयत से आप सीखेंगे तो वो एक पेशा होगा। पेशा से आपकी दुनिया तो गुजरेगी, दुनिया तो चल जाएगी, लेकिन आखिरत नहीं संवरेगा। आज अक्सरों बेशतर माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात पर नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं। लोगों को एक बड़ी तकलीफ होती है कि जब उसका बच्चा उसके बाद से बाहर हो जाए। मैं उन तमाम तर लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब अपने घर के नींव को लेते हैं तो आप देखते हैं कि नींव सीधा है कि टेढ़ा है। उसी नींव के बुनियाद पर आपके मकान सीधे और टेढ़े होते हैं। आपने बच्चे को जब तालीम हासिल करने के लिए भेजा तो आपने उसे दीनी तालीम नहीं दी, आपने उसे मकतब और मदरसा नहीं भेजा, आपने स्कूल और कॉन्वेंट में भेजकर उसको दुनियावी तालीम तो दिया। दीनी तालीम नहीं रहने की वजह से आज वो बच्चा नाफरमान हो गया। अगर दीनी तालीम उसके अंदर होती तो अल्लाह और रसूल का डर और खौफ उसके दिलों में होता, अच्छे और बुरे की तमीज़ उसके अंदर होती, वो आपकी भी इज्जत करता और समाज के उन बड़े लोगों की भी इज्जत करता और हर बुराई से वो पाक रहने की कोशिश करता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त है। अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें, मदरसे और मकतब का आदी बनाएं, बच्चियों को पर्दा करने का हुक्म दें, ताकीद करें। आज हमसे ही हमारे बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, हमारे ही घरों से उनको झूठ की तालीम दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज है, कोई कर्जा वाला अगर आ गया दरवाजे पर और वो आवाज देता है तो हम अपने बच्चों को कह देते हैं जाके बोल दो कि मेरे वालिद नहीं है। एक तालीम उसको झूठ का हमने दे दिया। इस तरीके से हजारों बातें हैं। हजरत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
जब इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे तो उनकी वालिदा ने उनको कहा कि बेटा हालात चाहे कैसा भी हो जाए तुम झूठ मत बोलना। ये कहकर उनके आस्तीन में 40 अशरफियां छुपा दी और उनको सफर के लिए इल्म हासिल करने के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में डाकुओं ने उस काफिला पर हमला किया और तमाम लोगों का माल लूट लिया। जब डाकू हजरत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, एक छोटा मासूम नन्हा सा बच्चा था। कहता है बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? तो उन्होंने कह दिया कि मेरे हाथ में भी मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं। तो कहाँ है? उन्होंने आस्तीन उठाकर दिखाया कि मेरी माँ ने यहाँ पर छुपा के रखे थे। उन्होंने कहा बच्चे मैं तुमसे पूछा था लेकिन तुमने तो सच कह दिया, जबकि तुम्हें ये पता था कि मैं डाकू हूँ, मैं तमाम तर लोगों का पैसा छीन चुका हूँ, सामान छीन चुका हूँ, मैं तुम्हारा भी लूट लूँगा, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था? उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने ये तालीम देकर मुझे घर से भेजा है कि हालात चाहे कैसे भी हो जाएं तुम झूठ मत बोलना। बस मैं अपनी माँ की नसीहत को मानकर आपको मैंने सच बता दिया। एक माँ की नसीहत अपने बच्चे के लिए तो थी, लेकिन उस माँ की नसीहत उस बच्चे के जरिए से उन डाकुओं को मिली और तमाम के तमाम लोग उसी वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करके इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारी कमाई हलाल है कि हराम है इसकी फिक्र हम नहीं करते। हम अपने बच्चों की ऐशो इशरत के लिए, अपने बीवी की ऐशो इशरत के लिए, अपने घर को आलीशान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए हम तरह तरह के लफड़ों में पड़कर तरह तरह के पैसा से हराम कमाई को अपना जरिया बनाते हैं। हराम का एक लुकमा भी अगर आपके अंदर जाता है तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लामा इकबाल साहब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का एक नारा दिया था, जब वो अपने वालिदा के कोख में आई तो उनकी वालिदा ने अपने शौहर से कहा, क्योंकि उनके शौहर एक सूदी कारोबारी के यहाँ मुलाजमत करते थे। उन्होंने कहा कि तुम उनके यहाँ काम छोड़ दो। लिखने वालों ने लिखा है कि सूदी कारोबारी के यहाँ मुलाजमत करने वाला अगर उसका दवात भी खिसकाता है तो वो भी गुनाह में शुमार है, वो भी कमाई हराम है। तो उन्होंने आजीजी की। उनके शौहर ने कहा कि मैं कोई दूसरा काम ढूंढता हूं, जब तक नहीं मिलता है मैं यही काम करूंगा, जब मुझे कोई दूसरा काम मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो अल्लामा इकबाल की वालिदा ने कही कि मैं तुमसे किसी नए कपड़े की तलब नहीं करूंगी, मैं तुमसे जेवरात की तलब नहीं करूंगी, मैं सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन मैं हराम का लुकमा अपने गले के अंदर नहीं डालूंगा। ऐसा हुआ कि जब हजरत अल्लामा इकबाल साहब माँ के कोख से बाहर आए, खूबसूरत सा बच्चा, बेटा बच्चा, लेकिन उनकी वालिदा ने उनको अपना दूध नहीं पिलाया बल्कि बकरी का दूध पिलाकर उनको पाला। जब उनसे ये पूछा गया, उनके वालिद ने पूछा कि बेगम तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने बच्चे को अपना दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तो वो कही कि जब बच्चा मेरे पेट में था मैं मोहताज थी, मेरा बच्चा भी मोहताज था, तुम जो लाकर मुझे देते थे मैं खुद भी खाती थी, उसी के जरिए मेरे बच्चों को भी मिलता था, लेकिन मैं आज मुख्तार हो चुकी हूँ, मेरा बच्चा मेरे जिस्म से अलग हो चुका है, मैं हराम अपने बच्चे के ज़बान पर नहीं आने दूंगी, इसलिए मैं उस बच्चे को बकरी का दूध पिलाती हूँ। कहा जब अल्लामा इकबाल बड़े हुए तो जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो सुनने वालों की आंख से आंसू आता था। तो ये कशिश कहाँ से आई? ये हलाल खाने की वजह से आई। लेकिन आज हमारा कमाई हलाल है कि हराम है हम उसकी फिक्र नहीं करते, हम बस दौलत जमा करने की फिक्र करते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये दौलत आप जिसके लिए जमा करके इस दुनिया से जाओगे, कल को ये तुम्हें भूल जाएंगे, कल को ये आपको कलमा भी पढ़ने नहीं जाएंगे आपके कब्रिस्तानों पर, ये आपको याद भी नहीं रखेंगे, आपके माल और दौलत को तकसीम करने में लग जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और अपने
आप दुनिया में भेजे गए हैं ख़ास मकसद से। आप हलाल कमाएं, आप अल्लाह के हुक्म पे चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलें, ज़िंदगी गुजारें। इसी में आपकी भी कामयाबी होगी, दुनिया की भी कामयाबी होगी, आखिरत की भी कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत खूब अली जनाब राशिद अनवर साहब MIMM, बहुत खूब, आपने अच्छे तासुरात पेश किए। हलाल व हराम के हवाले से आपने बहुत कुछ कह दिया। हजरत हमारे बीच हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब कासमी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे बीच मद्दाह रसूल